नमस्कार, मैं सर केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग क्लासेस लेकर आए हैं मैथ्स का, और ये अंक गणित की बुक से है और प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत का दूसरा भाग आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा कि यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपया में 10 पेन और खरीद सकता है, तो प्रत्येक पेन की नई कीमत। क्वेश्चन को समझिएगा। मान लेते हैं कि आप कहीं से आम लाने जाते थे, हमेशा डेली आपको 100 रुपया मिलता था कि बाबू 100 रुपया लो और जाके आम लिया वो। अब मान लेते हैं कि 100 रुपया में 1 किलो आम लाते थे। अब किसी दिन आम का दाम घट गया, तो घट गया तब वो आपको 100 रुपये 10% घट गया, तो आपको मान लेते हैं कि 10% घट रहा या 20% दाम घट गया, तो अब तो आप जाइएगा तो आपको 100 रुपये नहीं लगेगा, बल्कि 20% कम 80 रुपये में पहले इतना आम मिल जाएगा। लेकिन आप ठहरे जिद्दी, आप कहा आम वाला से कि भैया हम पैसा लेके नहीं जाएंगे, ये जो 20 रुपये है ना इसका भी आम दे दो, तो वो और आम दे देगा। तो सेम चीज यहाँ पर है कि कोई बच्चा था, वो 100 रुपये में पेंसिल लाता था, ठीक है, पेन लाता था 100 रुपया में, पहले पेन लाता था मान के चलिए। अब ये 100 रुपया में लाता था, अब 20% दाम कम हो गया। यानी अगर अब वो 20% कम है ना, अगर वो 20% कम, यानी कि 100 का 20% 20 होता है। अगर वो 20 रुपया कम भी लेके जाता, अगर वो 80 रुपया भी लेके जाता, तो उसको पहले इतना पेन मिल जाता। पहले 100 रुपया लगता था, अभी 20% कम हो गया, तो 20 रुपया कम भी लेके जाता, सिर्फ 80 रुपया भी लेके जाता, तो पहले जितना कलम लाता था उतना भी ला सकता था। लेकिन वो बच्चा बोला कि भैया एक काम करिए, ये 20 रुपया का भी हमको कलम दे दीजिए। तो ये 20 रुपया का जो 10 कलम ज्यादा दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है। दुकानदार एक चमनी फ्री में नहीं देता है। तो ये जो 20 रुपया ज्यादा दे रहा है, उसी के एवज में 10 गो कलम उसको ज्यादा मिल रहा है। यानी कि कमने के बाद 20 रुपया में 10 कलम मिल रहा है। यानी एक कलम का दाम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कमने के बाद ये 2 रुपया का हो गया है एक कलम, है ना। ये कमने के बाद वाला निकला, कहानी खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 रुपया बच जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। देखिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या p है, तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, तो देख लीजिए 100% है। देखिए p का 100% क्या होगा, pa होगा। अब अगर इसमें से हम घटाते हैं कुछ भी, यानी अगर हम 60% घटा देते हैं तो 100 में से 60 घट जाएगा, बच जाएगा कितना, 40 बच जाएगा। तो जब 60% घटा देंगे तो ये संख्या बच जाएगा 40%, ठीक है। अब ये बचा हुआ है, अब ये जो बचा हुआ संख्या है ना बाबू, ये जितना भी बचा हुआ है इसमें से फिर घटा रहा है कितना, फिर 15 घटा रहा है, तो ये फिर से 100% हो गया। ये संख्या देख लीजिए, फिर से ये 100% है। इसका 100% निकालेंगे तो इतना ही बचेगा, चाहे जो भी बचा होगा। तो अब क्या कर रहा है कि इसको में से फिर 15% घटा रहा है, तो 15% घटेगा तो बचेगा कितना, 85 बचेगा। अब ये जो 85 बचा, ये जो p का इतना बचा और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये घटने के बाद 1428 रुपया है। ये घटने के बाद 1428 रुपया है। तो कह रहा है p क्या है, वह संख्या क्या था, तो निकाल लीजिए। आप यहाँ से काट कूट करके निकाल लीजिए, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 20 दूनी 40, 20 पचे 100, यहाँ पर 17 पचे 85, 20 पचे 100, है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 दहा को 20 कट गया, 10 बार में कट गया। अब क्या करना है, देखिए p गुने 17, ठीक है। तो p का वैल्यू अगर निकालना है तो 1428 इंटू, ये तो ऊपर में चला जाएगा, 5 इंटू 10 बटा 70। अब ये 17 से काटिए तो 17 8 बार में कटेगा, 17 8 36 से होता है 136, 8 बार में कटेगा। देखिए आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पहाड़ा आएगा ना तो ये सब चीज मुश्किल नहीं लगेगा, थोड़ा टेबल याद रखिएगा। तो 17 8 136 होता है, बचेगा कितना, 6 और 8 17 चौका 68। तो यहाँ देखिए 84 टाइम्स में कटा। अब गुना कर लीजिए ये तीनों को, तो 5 का 20 का 0 बचा कितना, हम ये लास्ट में 0 लगा देंगे क्योंकि 10 से गुना करना है। 5 का 20 के 0 बचा कितना, 2 और 8 पचे 40 और 2 42 और 1 0 ये वाला, यानी उसके पास शुरुआत में 4200 रुपया था। कहानी हो गया खत्म।
तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 4896 किस संख्या का 85% है। 4896 किस संख्या का 85% है। देखिए कह रहा है 4896 जो है मतलब ये 85% है किसी संख्या का। तो हम कहेंगे कि जब ये 85% है तो हम एक एक नियम लगा देंगे कि जब ये 85% का मान 4896 है तो कोई भी संख्या 100% होता है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 4896 बटा 85 और गुने 100। कहानी हो गया खत्म। 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, बचेगा कितना 1 4 9, यानी 17 8 36 से 8 बार में फिर कटेगा, बचेगा कितना 1 3 6 8, 288 बार में कट जाएगा। अब 288 बार में कट गया, गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5, यानी 5760 रुपया का जो है ये संख्या था। और इसका 5760 का 85% जो है वो 4896 आएगा। ये राइट आंसर होगा अगर आप सॉल्व करके इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया लेकिन कोई डरने का बात नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या की तुलना में कितना कम है, तीसरी संख्या की तुलना में कम है कितना, तो तीसरी संख्या की तुलना में कम है आपका 10% और 25%। चलिए क्वेश्चन पहले संख्या लिख लेते हैं। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 है तो ये 10% कम है बाबू। 10% कम का मतलब 100 का 10 90 होता है और ये 25% कम है। 25 कम का मतलब ये 75 है। अब देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ट्विस्ट यहाँ पर है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। अब देखिए ये कम कितना है, कम है आपका यहाँ पर 90 जो है 75 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो ये 90 से ये 15 कम है या 75 से ये 15 ज़्यादा है। तो 75 में 15 बढ़ाना है ना, यानी 75 का कितना प्रतिशत 15 है, वही ना, कितना प्रतिशत 75 में बढ़ाएंगे। देखिए कितना कमाना होगा तो परसेंटेज अलग होगा। अगर कहेगा कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए पहली संख्या में कितना कम करना होगा, तो पहली संख्या में अगर कम करने कहेगा तो 15 गुने 100 बटा 90, क्योंकि कम कर रहे हैं तो 90 से करेंगे तो देखिए परसेंटेज कुछ अलग आएगा। 15 6 का 90, 100 बटा 9% कम करना होगा, है ना, यानी जो भी। लेकिन अगर यहाँ बढ़ाने का बात कर रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या इतना बढ़ाना है, तो बढ़ाने में जब दूसरी संख्या से बढ़ाना है तो दूसरी संख्या का पर परसेंटेज निकालेंगे, यानी 15 पचे 75 यानी 20 पचे 100, यानी 20% बढ़ाना होगा। देखिए 75 का 20% आप निकाल के देख भी सकते हैं। 20 पचे 100, 20% निकाल के देख सकते हैं। 20 पचे 100 और 15 पचे 75, देखिए 15 आ गया, यानी 75 15 90। तो ये इस हिसाब से समझिएगा तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं मेरे हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करना था। अगर वो 33% ले आता, 100% का परीक्षा होता है, अगर 33% ले आता तो पास हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर कहानी क्या है कि वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किया लेकिन 40 अंक से असफल हो गया। पास करने के लिए उसको लाना था कितना, 33% लाना था बाबू। लेकिन वो बच्चा जो है वो कितना ला पाया, वो ला पाया 125 अंक लाया। 125 अंक लाया यानी वो हो गया फेल। 33% लाता होता पास, 125 अंक लाया फेल। अब अगर 40 अंक और लिया था, अगर वो 40 अंक से फेल हो गया तो अगर वो 40 अंक और लिया था, ये दोनों फेल को जोड़ देते तब ये हो जाता पास। 125 अंक लाता तो फेल, 40 अंक भी लाता था फेल, लेकिन 125 अंक लाया है तो 40 अंक से फेल है, यानी 125 के साथ 40 अंक और लिया था तो वो हो जाता पास।
तो कह क्या रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम 100% का परीक्षा होता है। तो यानी कि यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो 33% है इसका वैल्यू क्या है, 165 है। जोड़ दीजिए दोनों को। तो 100% का एग्जाम होता है, उसका वैल्यू 165/33 गुने 100। कहानी हो गया खत्म। ये 5 बार में कट गया, 500 हो गया आपका। 3 × 5 = 15। तो ये 500 नंबर का परीक्षा था, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई। मैंने खाने वाला तेल का कीमत देख ही रहे हैं आजकल कितना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई। उपभोक्ता को खाद्य तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खपत जो है वो कितना % कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे, मतलब खर्च जो है वो बदले ना। तो हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर वृद्धि 25% हो, अगर वृद्धि हो रहा हो कितना होगा 25%। सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलने के लिए 25% का वैल्यू होता है 1/4। भिन्न में बदलने का स्पेशल एक वीडियो है, वो देखिएगा, ठीक है। तो 1/4 होता है। यहाँ ये इसका वैल्यू हो गया ए, इसका वैल्यू हो गया बी। और वृद्धि के केस में एक फार्मूला दिए हैं कि a/b + a × 100। अगर इतना वृद्धि हुआ तो इतना % क्या होगा, कमी होगा। a का वैल्यू 1/4 + 1 × 100, यानी कि क्या कहेंगे कि 100/5, यानी 20% का कमी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका खर्च बरकरार रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो अगर वृद्धि हुआ है रेट में इतना का, तो आपको इतना % कम खाना होगा। इसको फास्ट कैसे बना सकते हैं, हम देखेंगे 25% वृद्धि, 25% का वैल्यू होता है 1/4, ऊपर 1 है तो 100 और 4 है 5, यानी 20% का कमी करना होगा। इतना ही करना है। जब ये वृद्धि हो रहा है तब, जब कमी होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ b - a कर देना है। जैसे अगर 20% का कमी रहता तो यहाँ पर 1/4 - 1 है ना, 25% का कमी रहता तो क्या करते हैं 1/4 - 1 × 100। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेते। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता में कितने % की कमी लाया जाए कि कुल व्यय पहले जैसा हो। अभी जैसे बताए थे कि 25, चाहे पेट्रोल रहे चाहे खाद्य तेल रहे, वृद्धि तो वृद्धि होता है। 25% = 1/4। यहाँ हम बोले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, यानी a/b + a × 100। आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर वो कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर जैसे ही देखें कि 1/4 आया, ऊपर 1 है 100 और 4 है 5, यानी 20% आंसर आ गया इसका भी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कितना का 52%, कितना का 52% 182 है ना। अब करना क्या है, कितना की जगह हम x/z कुछ भी मान लेते हैं, हम p मान लेते हैं। p का 52/100 और बराबर 182। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 182 × 100 और गुने 52। कहानी खत्म। इतना ही तो करना है। अब इसको काट छाट करना हमारा काम है। तो काट छाट कर लीजिए एक बार, देखिए कटता है तो काट लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 26 दूनी 52 होता है। यहाँ देख लीजिए 25 दूनी 50 दूनी 100 होता है, 13 दूनी 26 होता है, 25 दूनी 50 होता है। अब ये 13 से देखिए एक बार में 13 बचेगा कितना 5, और 13 दूनी 26 दूनी 52 4, 14 बार में कट गया, यानी 25 × 14। गुना कैसे करेंगे, तो 25 को पहले 10 से गुना कर दीजिए 250, और 25 को 4 से गुना करिए 25 × 100, दोनों को जोड़ दीजिए 350 आ गया। कहानी खत्म। गुना कैसे किए आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखिए 25 को 14 से गुना करना है, तो 25 को 10 से गुना करना आसान है, 25 × 10 = 250, और 4 से गुना करना भी आसान है, तोड़ तोड़ के कर देंगे। 25 × 10 = 250, 25 × 100 350, कहानी खत्म हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आगे बनाते चलेंगे। देखिए बीच में कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है अंक गणित वाला, तो उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि उसका छोटा छोटा क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना देंगे। बहुत छोटा छोटा है, जैसे कि 250 का 14% + 150 का कितना %, तो ये सब जितना भी छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, उसका एक अलग से वीडियो दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चलिए अगला वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे।
ठीक है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बनाएंगे, हर एक भाग में बनाएंगे, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी तो हम आगे और बना पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।